हे मुने नारद प्राज्ञा विज्ञप्तिं कांचि देवहि करोमि तां शृणु प्रीत्या तस्त्वं प्रमदावः। हिमालय के मन में चिंता है कि अब बेटी का विवाह करना है मुझे, पर वैसा वर मैं ना मानने को तैयार नहीं होगी। हिमालय ने नारद जी को बुलाया, नारद जी से कहा कि भगवान शिव ने तो कहा था कि मैं एक नारी के अलावा कभी किसी दूसरी नारी को अपने जीवन में पत्नी का महत्व नहीं दूंगा। तो बोले भगवान शिव का विवाह तो सती के साथ हुआ था, और अभी अभी आपने मेरी बेटी की जो हस्तरेखा देखी, और उस हस्तरेखा में भी आपने मेरी बेटी को शिव का जीवन साथी बताया, तो क्या भगवान शिव का वो वाक्य मिथ्या हो जाएगा? नारद जी ने कहा कि भगवान शिव का वाक्य कभी भी मिथ्या नहीं होता। आपकी बेटी जो पार्वती है ना, ये पूर्व जन्म में दक्ष प्रजापति की पुत्री सती थी। इस जन्म में वो आपकी बेटी पार्वती बनकर के आई है, तो इसलिए निश्चय है कि आपकी बेटी के साथ ही शिव का विवाह होगा। वो शिव है और आपकी बेटी शिवा है। हिमालय ने कहा ठीक है, अब जैसे आप कह रहे हो मानने को तैयार है। धीरे धीरे पार्वती जी बड़ी होने लगी, 8 वर्ष की हो गई। पहले के समय में कम वर्ष में ही विवाह हो जाता था। 8 वर्ष में, 10 वर्ष में, 12 वर्ष में बेटियों का विवाह हो जाता था। अब तो 18 वर्ष से नीचे नाबालिग समझेंगे। बोले नाबालिग है, अभी विवाह नहीं करना। 18 वर्ष के नीचे बेटा भी होगा, बोले बेटा भी नाबालिग है, विवाह नहीं करना। अभी बेटा से बेटी से यदि कोई गलती हो गई, आयु 18 वर्ष से कम है, बोले नाबालिग है, कोई दोष नहीं। 18 वर्ष के पहले यदि आपका बेटा दूसरी की बेटी कोई गलती करते हैं या करती है, तो ये नाबालिग हो गए, कोई दोष नहीं है। और ट्रेन में 10 वर्ष में पूरा टिकट लगेगा, उसमें हाफ टिकट नहीं चलेगा। बोले 10 वर्ष का होगा, टिकट पूरा दो। ये कौन सी बात है? तब वो नाबालिग नहीं हुआ टिकट के समय। अरे भैया, तुम्हारे कानून पर जो पट्टी बंधी है, पट्टी को खोल करके फेंक दो। क्यों 2 तरह का व्यवहार कर रहे हो? अपराधी अपराधी होता है, चाहे वो 10 वर्ष का हो या 18 वर्ष का हो। या तो जो 10 वर्ष के व्यक्ति का फुल टिकट आप मांग रहे हो, उसका 18 वर्ष तक हाफ टिकट लगाओ। और नहीं तो ये 10 वर्ष के व्यक्ति का आप फुल टिकट मांग रहे हो, तो 10 वर्ष का व्यक्ति भी कोई अपराध करे तो उसका नाम भी अपराधी की श्रेणी में यूं नहीं होती। अपराधी की कोई समाज नहीं होती, अपराधी सिर्फ अपराधी होता है। जब उसको ज्ञान नहीं था तो फिर अपराध किया क्यों? जब हमको भूख लगेगी तभी भोजन करेंगे ना। जब पेट में भूख ही नहीं होगी तो भोजन क्यों करेंगे? जब तुम्हारे मन में पुण्य और पाप का बोध हुआ है तभी ना तुमने ये गलती की है। जब पाप और पुण्य का बोध ही नहीं होता तो गलती करते क्यों? निर्मल मन जन सो मोहि पावा, निर्मल मन जन सो मोहि पावा। सभी गाई भाव से गाई। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, निर्मल जन
छिद्र न भावा मोहि कपट छल छिद्र न भावा मोहि कपट छल छिद्र न भावा एतत् सर्वं विस्तरात् प्रोक्तवान् व्रते मुने पूर्वरूपं चक्रं च पार्वत्याः प्रीतिवर्धनम्। पार्वती अपनी माँ से कहने लगे, माँ मैंने आज एक स्वप्न देखा है। क्या स्वप्न देखा है बेटे? पार्वती जी ने कहा, मैंने एक स्वप्न देखा है कि एक ब्राह्मण आया है और वो ब्राह्मण मुझे शिव की ओर प्रेरित कर रहा है। मानो वो ब्राह्मण मुझसे कहना चाहता है कि तू शिव की भक्ति कर, तू शिव की शिवा है और शिव ही तेरा जीवन साथी है। जिस प्रकार पानी से पानी कभी अलग नहीं होता, उसी प्रकार शिव से कभी शिवा अलग नहीं होती। और जैसे ही मैंने पलट करके उस ब्राह्मण को देखना चाहा, मां मेरी आंख खुल गई। अब तो मैना का मन और विचलित हो गया। क्या नारद ने जो हस्तरेखा देखी थी वो मेरी बेटी को उस तरफ खींच रही है? मैं ना दौड़ी दौड़ी हिमालय के पास, हिमालय से कहा, सुनो आज हमारी बेटी ने एक स्वप्न देखा है। क्या स्वप्न देखा है? मैना ने हिमालय को बताया कि स्वप्न में बेटी के ब्राह्मण आया और शिव की भक्ति करने के लिए प्रेरित कर रहा है। हिमालय ने कहा, एक स्वप्न तो मैंने भी देखा है। बोले क्या देखा? बोले मैंने स्वप्न देखा है कि हमारे ही नजदीक कैलाशपति शिव का आगमन हुआ है और वो तपस्या करने के लिए लालायित है। वो हमसे कह रहे हैं कि हमारी तपस्या के तुम साक्षी हो और तुम 24 घंटे हमारी सेवा में रत रहो। तुम्हारे घर में एक पुत्री का जन्म हुआ है, उस पुत्री की ओर से मोह को हटा करके हमारे चरणों की सेवा। बेटी के स्वप्न में शिव की भक्ति की प्रेरणा और मेरी स्वप्न में शिव का हमारे नगर में आगमन। इसका मतलब यह है कि नारद ने जो कहा है वो कहीं ना कहीं सटीक है। इतना कह करके हिमालय चले गए। मैना को पूर्ण विश्वास हो गया कि अब मेरी बेटी का विवाह कोई शिव से टाल नहीं सकता, शिव से ही विवाह होगा। मैना ने कहा, आप जैसी हरि की इच्छा। कालांतर में धीरे धीरे समय आया। एक दिन भगवान शिव उसी हिमालय में गंगा अवतरण तीर्थ में आए। गंगा अवतरण तीर्थ में आकर के सुंदर आंख बंद करके बैठ गए, समाधि लगाए हुए अनंत काल। जब बहुत समय के बाद भगवान शिव की समाधि खुली तो भगवान शिव की दोनों भौहों के मध्य से पसीने की बूंद निकली और वो पसीने की बूंद आकर के जमीन पर गिर पड़ी। पसीने की बूंद जमीन पर गिरते ही एक नन्हे से बालक के रूप में प्रकट होकर के वो बालक रोने लगा।
बालक को रोते हुए पृथ्वी माता ने देखा। पृथ्वी माता स्त्री का रूप धारण करके आई और उस नन्हे से बालक को अपनी गोद में उठा करके उसे स्तनपान कराने लगी। किरुरोदसा से सुस्तस्या पुरोहि परमेशितुः प्राकृतात्मजबतत्रा भवाचारस्रतस्य हि। जैसे ही पृथ्वी ने उस नन्हे से बालक को अपनी गोद में उठा करके उसको स्तनपान कराना आरंभ किया, भगवान शिव की आंख खुली। भगवान शिव ने यह दृश्य देखते ही मंद मंद मुस्कुराहट के साथ पृथ्वी माता का अभिवादन किया। पृथ्वी माता से कहा, हे पृथ्वी, मेरे ही अंश से इस नन्हे से बालक की उत्पत्ति हुई है, लेकिन तुमने इसकी मां बनकर के इसे अपने आंचल का प्यार दिया है, इसलिए सारी दुनिया के लोग इसे आपके ही नाम से जानेंगे। आपको दुनिया के लोग भूमि के नाम से जानते हैं और इस बालक को दुनिया के लोग भौम के नाम से जानेंगे। संपूर्ण जीवात्माओं का अमंगल नष्ट करने वाला होगा और उनके जीवन में मंगल प्रदान करने वाला होगा, इसलिए दुनिया के लोग इसे मंगल के नाम से जानेंगे। पृथ्वी माता उस नन्हे से बालक को लेकर के अपने स्थान को पहुंची। धीरे धीरे वो बालक बड़ा हुआ। काशी में आकर के उसने तपस्या की। तपस्या करने के पश्चात भगवान शिव ने प्रसन्न होकर के उसे ग्रह का रूप प्रदान किया कि नवग्रहों में से तुम मंगल ग्रह के नाम से विख्यात रहोगे और मेरे भक्तों का अमंगल दूर करके तुम उनके जीवन में मंगल ही मंगल प्रदान करोगे। शुक्र ग्रह से ऊपर जाकर के मंगल ग्रह ने अपना स्थान प्राप्त किया। ये जो मंगल ग्रह है ये भगवान शिव का पुत्र है। ये रक्त वर्ण का अरुण वर्ण का है, सूर्य के समान तेजोमय है। हिमालय को पता चला भगवान शिव गंगा अवतरण तीर्थ में आए हैं। यह हमारा सौभाग्य है, क्यों ना चल करके हम उनका अभिवादन करें। नंदी भृंगी आदि को लेकर के हिमालय नंदी भृंगी के साथ में भगवान गंगा अवतरण तीर्थ में है। नंदी आदि को बाहर दरवाजे पर खड़ा कर दिया कि कोई भी बाहरी व्यक्ति हमारे इस तपो स्थली में प्रवेश ना कर सके। लेकिन यहां से जैसे अपने भाइयों को बंधुओं को लेकर के हिमालय उस गंगा अवतरण तीर्थ में पहुंचे, नंदी आदि शिव के सैनिकों ने उनको अंदर जाने से नहीं रोका। हिमालय ने भगवान शिव के चरणों की वंदना की। हिमालय ने कहा, प्रभु आज मेरा सौभाग्य है कि मेरे पृष्ठ भाग पर बैठ करके आप तपस्या करने के लिए जा रहे हो। मैंने जीवन में कभी सोचा नहीं था कि आपका दर्शन इतना सुलभ होगा। मेरा जीवन धन धन्य हो गया। बताइए मैं आपकी क्या सेवा करूं। हाथ जोड़ करके हिमालय ने भगवान शिव से पूछा,